हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से अधिक मार्क्स में कोई चैप्टर आता है तो यही आता है बेटा, कौन सा? मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें बिल्कुल बेटा हर स्टेप वाले जो हर स्टेप है इस चैप्टर के बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने हैं और एक मतलब हाई पोटेंशियल के साथ इसको हमें क्या करना है, कवर करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये रहा। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो ये सब सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ये सारी बातें आज इस चैप्टर में, इनका चैप्टर का जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें बहुत सारी बातें मतलब हम करने वाले हैं और इस चैप्टर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं अब इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि अबाउट 180 एलिमेंट आर नॉन टुडे। आपको मालूम है, ये भी बिल्कुल आपकी नॉलेज के लिए है बेटा, कि आज के टाइम में अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? अब तक आपके बेटा 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं बेटा। एक 118 एलिमेंट बेटा अब तक क्या है, डिस्कवर हो चुके हैं। और उन 118 में कुछ आपकी मेटल्स हैं, कुछ आपकी नॉन मेटल्स हैं और कुछ आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपके नॉलेज के लिए बता दूं, उसमें 118 में आपका 98 तो आपकी क्या है बेटा, मेटल्स है। और 22 आपकी क्या है बेटा, नॉन मेटल्स हैं। ओके, और आपके जो 7 मेटलॉइड्स 7 हमारे क्या है बेटा, मेटलॉइड्स। अब आप बोलोगे सर कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? मेटलॉइड्स। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहां देखें बेटा, ये कह रहा है कि देर आर द मोर देन 19 मेटल, यानी कि 90 से भी ज्यादा। मैंने आपको 98 बताया, कहीं किसी बुक में 96 है, लेकिन नियर बाई 90 से क्या है, ज्यादा हमारी क्या है, मेटल्स होती हैं। क्लियर? और 22 हमारी क्या है, 22 हमारी होती है बेटा कौन सी, नॉन मेटल्स। क्या होती है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स। क्लियर? अब यहां देखें, अब 22 नॉन मेटल्स, फ्यू मेटलॉइड्स। अब ये कह रहा है कि कुछ 22 तो उसमें क्या है, नॉन मेटल्स हैं और फ्यू क्या है, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स हमारे कितने, मैंने आपको बता दिए कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 7 होते हैं। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटलॉइड्स कितने होते हैं हमारे, 7। ओके, आगे देखते हैं। ये मेटल्स हमें दे रखी है बेटा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरिलियम और सम, ये क्या है हमारी, क्या है, मेटल्स हैं, इंपोर्टेंट। कुछ हमारी नॉन मेटल्स हैं, आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारी क्या है बेटा, नॉन मेटल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 118 एलिमेंट हैं उनमें जो ज्यादा पोर्शन है वो किसका है, मेटल्स का है, और उससे कम पोर्शन किसका है, आपका नॉन मेटल्स का, और सबसे छोटा सा जो पोर्शन है वो आपका किसका है बेटा, मेटलॉइड्स का। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाई मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो ये बिल्कुल आपको बेटा पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल्स की। मेटल्स की बात कर लेते हैं। और मेटल्स हमारी क्या होती हैं, धातु। मेटल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, मेटल्स को हिंदी में बोला जाता है धातु। क्या बोलते हैं, धातु क्या बोलते हैं बेटा, धातु बोलते हैं मेटल्स को। यहां देखें, ये क्या है, द मेजॉरिटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। यानी कि एक पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, ठीक है, केमिस्ट्री की हर बुक में एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें सारे जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनको उनके सीक्वेंस के आधार पर अरेंज किया गया है। और जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, आपको उसमें पता होना चाहिए बेटा, आपके कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो उन्हीं में ये जो एलिमेंट है हमारे मेटल और नॉन मेटल एक सीक्वेंस में ग्रुप वाइज और एक पीरियड वाइज क्या है बेटा, अरेंज है। ओके, तो वो पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उसके बाद यहां देखें, तो ये कह रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें जो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट हैं वो हमारी क्या है बेटा, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेटल आपकी कितनी है, 90 से अबव होती हैं। कोई 9 मतलब कभी 98 मान लिया जाता है और कभी 96। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो सबसे ज्यादा एलिमेंट हैं वो हमारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल जैसे आपको बोलूं, सोडियम है आपका, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, टिन है, ये सारे क्या है, हमारे मेटल्स हैं। क्या है बेटा, मेटल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करें, दिस इंक्लूड एल्काइल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें हम एल्काइल्स मेटल जो क्षारीय क्या होती हैं बेटा, मेटल्स होती हैं, उनको ले लेते हैं। और प्लस दूसरा कौन सा आपका, जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं, यानी कि जिनकी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है, जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो वेरिएबल होती है, उन मेटल्स को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, ट्रांजिशन मेटल। और जो कौन से ग्रुप में आती है आपकी, एक ब्लॉक होता है आपका, कौन सा ब्लॉक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, 11th-12th में होता है वैसे स्टार्ट, पर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको 10th में दूंगा। जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है, आपका एस ब्लॉक, आपका पी ब्लॉक, आपका डी ब्लॉक और कौन सा बेटा, एफ ब्लॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स ये आपका 11th-12th में वाला पोर्शन है, ठीक है। जो आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक वाला जो एफ ब्लॉक है आपका, उसमें आपकी जो 2 रो हैं वो 2 रो किस में डिवाइड है, पहली आपकी लेंथेनॉइड होती है और दूसरी होती है आपकी बेटा एक्टिनॉइड्स। क्लियर। उसके बाद अब है आपका कौन सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, आपको मैं तुम्हें बता दूं, फर्स्ट ग्रुप आपका होता है, यहां देखें, आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा पहले कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर कौन सा आपका, हीलियम, उसका लिथियम हो गया बेटा। और उसके बाद हो गया आपका कौन सा, सोडियम। यहां देखें, सोडियम, हीलियम को इसमें से हटा देते हैं। यहां देखें, ये आपका हो जाएगा, दोबारा से बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड। यहां ले लेते हैं बेटा आपका कौन सा, देखें बेटा, आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और आपका पोटेशियम। ये अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है, यानी कि ये दोनों ग्रुपों से बिलोंग करता है, यानी कि ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं आपके लिए बेटा, आपका लिथियम, आपका कौन सा सोडियम हो गया बेटा और आपका पोटेशियम, ये सारी कैसी मेटल्स हैं, ये सारी एल्काइल्स मेटल्स हैं। कैसी मेटल्स है बेटा, इनको सारी मेटलों को एल्काइल्स मेटल्स बोलते हैं। क्लियर बेटा। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल जो होती हैं, फर्स्ट ग्रुप में जितनी भी मेटल्स बिलोंग करती हैं वो सब किस में आती हैं, एल्काइल ग्रुप में आती हैं। क्लियर। अब दूसरा कह रहा है ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो आपका सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप कौन सा आपका बताइए,
बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा मैग्नीशियम Mg, और आपका कैल्शियम, ये दोनों हैं आपके, ये आपकी सारी जो मेटल्स हैं ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर। तो आपको बताऊं जी प्यारे बच्चों कि जो फर्स्ट ग्रुप में सारी मेटल आती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको हम एल्काइल्स मेटल बोलते हैं। और जो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करती हैं मेटल्स, बेरिलियम, आपका मैग्नीशियम, आपका कैल्शियम, ये सारी क्या होती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कही जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका है कि मेटल्स आर सेपरेट बाय द नॉन मेटल ऑन द पीरियोडिक टेबल थ्रू द जिगजैग स्टार्टिंग फ्रॉम अ कार्बन एटिल रेडॉन। अभी कह रहा है कि जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से सेपरेट हैं, किसमें बेटा, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी जो नॉन मेटल है ऑलमोस्ट वो किस में आती हैं, आपका पी ब्लॉक में आती है। किस में आती है, पी ब्लॉक। सिर्फ किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी शो करता है किसकी, नॉन मेटल की, और ज्यादातर मोस्टली प्रॉपर्टी शो करता है किसकी, मेटल की। ओके, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में काउंट कर लिया जाता है। तो ये दोनों ग्रुप से बिलोंग करता है आपका फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप। और 17 ग्रुप हमारा कौन सा होता है बेटा, हेलोजन ग्रुप। कौन सा बेटा, हेलोजन। ओके, आगे यहां देखें, द एलिमेंट बिटवीन द टू फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, अगर दीज एलिमेंट राइट टू देम इन द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल। ये सारी क्या है, नॉन मेटल हैं। और मैंने आपको नॉन मेटल बताया था कि जो पी ब्लॉक में आपका क्या बोलता हूं, ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन है आपका, उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, और आपका फास्फोरस है। क्लियर। और आपकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी क्या है आपकी नॉन मेटल। और क्या आपका सल्फर है, फास्फोरस, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये कौन से ग्रुप में आती है आपकी, पी, जो आपका कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। कौन सा बेटा, पी ब्लॉक, उसमें बिलोंग करती हैं ये। आगे देखें, एलिमेंट प्रेजेंट जस्ट टू लेफ्ट टू राइट आर टर्म एज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर। अब कह रहा है दीज विल हैव द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल, आपका कौन सा, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, आपका जर्मेनियम है, ठीक है, ये हमारी क्या है, आपकी मेटलॉइड्स हैं। क्या है बेटा, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स हमारे कितने, 7 हैं। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको हम बोलते हैं बेटा मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट अब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा कि जो आपका जो जितनी भी अब तक हमें कितने एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई हुए हैं, अब तक हमें बेटा 118 एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं। उनमें से मोस्टली हमारी क्या है बेटा, मेटल्स हैं, और 22 हमारी क्या है, नॉन मेटल्स, और 7 है हमारे क्या बेटा, मेटलॉइड्स। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं मैं तुम्हें बता दूं। एक रहे वेरी फ्यू एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल, यानी कि बहुत ही कम एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको नॉन मेटल कहा जाता है। अब नॉन मेटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, कितना नंबर है, 22। और मैं इनकी प्रॉपर्टी भी बताने वाला हूं आपको, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो बताऊंगा कि हम किस तरह से मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी मेटल है या फिर आपका कौन सा नॉन मेटल। ओके, तो आपको पहले प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन में यही पता होना चाहिए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो आपका पी ब्लॉक होता है उसमें सारी ऑलमोस्ट नॉन मेटल क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। और नॉन मेटल का जो नंबर है वो कितना होता है आपका 22। कौन सा होता है बेटा, 22। तो कोई तुमसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कितनी नॉन मेटल्स हैं, तो टोटल नॉन मेटल होती हैं आपकी 22। ओके, आगे आप कह रहे हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द right hand side in the periodic table. The element that come under the non metals are, अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे नॉन मेटल के अंडर में आते हैं, तो ये आपके बहुत आसानी दे रखे हैं। सल्फर आपका होता है बेटा S, ठीक है। कार्बन होता है आपका कौन सा, C। अब आपके ऑल
ऑल हेलोजन का मतलब आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। मैं यहां लिख देता हूं, क्लोरीन होता है आपका Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन I। ये पता होना चाहिए सारी जो है आपकी ये हेलोजेंस है बेटा। क्या है ये? हेलोजेंस। और ये सब किस में आते हैं? किस में आते हैं? ये हेलो ग्रुप। और हेलो ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप कौन सा है, तो वो आपका बेटा 17 ग्रुप। कौन सा? 17। 17वां वाला जो ग्रुप है वो स्पेशल नाम से जाना जाता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। कौन सा बेटा? हेलोजन। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम हेलो ग्रुप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हेलो। ओके। अब आपका फास्फोरस। फास्फोरस आपका यहां देखें बेटा, फास्फोरस आपका हो गया P, हाइड्रोजन आपका होता है बेटा H, ऑक्सीजन आपका होता है O, ठीक है। सेलेनियम, ए आपका कौन सा है? सेलेनियम है, ठीक है। और एक आपका कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है आपका कौन सा? N। और आपका कौन सा? नोबल गैस। नोबल गैस में आपका कौन सा है? हीलियम है, आपका आर्गन है, आपका पोटेशियम है, सॉरी हीलियम, आर्गन, नियॉन, ठीक है, जर्मेनियम। अभी बताता हूं, एक सेकंड। पहला है आपका बेटा हीलियम आता है, आपका नियॉन, आपका आर्गन, ये सब किस में आते हैं बेटा? ये आपके हैं नोबल गैसेस। क्या है बेटा? नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस पे भी एक स्पेशल क्लास देने वाला हूं मैं तुम्हें कि इन्हें नोबल गैस क्यों बोलते हैं और क्यों ये इनर्ट गैस कही जाती हैं। क्लियर? क्योंकि बेटा इनका ऑक्टेंट ऑलमोस्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं, और इनर्ट गैस इनको कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े। क्लियर? अब यहां देखें, इन द पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल आर लोकेटेड लेफ्ट टू द हेलोजन टू द राइट ऑफ द मेटलॉइड्स। एक रहा है कि लेफ्ट टू हेलोजन, हेलोजन से हम जब लेफ्ट साइड में जाते हैं और मेटलॉइड तक जाते हैं तो वो हमारी क्या है? सारी वो हमारी सारी नॉन मेटल उसमें आती हैं। और वो किस ब्लॉक में आती हैं आपकी? वो आती हैं P ब्लॉक में। कौन से बेटा? P ब्लॉक। आप कह रहे हैं सिंस द नोबल गैसेस एंड हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, यानी कि जो आपकी हेलोजन है और नोबल गैसेस भी हैं, वो भी हमारी किस में कंसिडर की जाती हैं? नोबल उसके में नॉन मेटल में कंसिडर की जाती हैं। ओके। अब कह रहे दीज एलिमेंट आर ऑफन रेफर टू एज अ नॉन मेटल। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, चाहे नोबल गैस है आपकी, नोबल गैस का मतलब कौन सा? हीलियम, ठीक है, आपका नियॉन, आपका आर्गन, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, आपका जीनॉन, आपका रेडॉन, ये सारी क्या है बेटा? नोबल गैसेस हैं। और ये सारी नोबल गैस किस में आती हैं? नॉन मेटल में कंसिडर की जाती हैं। अगर हेलोजन की बात करूं मैं, यहां देखें बेटा, लिख देता हूं मैं आपके लिए। नोबल गैसेस में आपका हीलियम आ गया, आपका नियॉन आ गया, ठीक है, आपका आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, ठीक है, जीनॉन आ गया Xe, और आपका कौन सा? रेडॉन आ गया। रेडॉन कौन सा बेटा? Rn। ये सारी क्या है? हमारी नोबल गैसेस हैं। क्लियर? दूसरा आपका हेलोजन। हेलोजन, अब हेलोजन ग्रुप में आपका फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, आपका आयोडीन है। ये सारे क्या हैं? ये आपके कौन सी हैं? हेलोजन ग्रुप में आते हैं सारी ये आपकी नॉन मेटल। आपका फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, आपका ब्रोमीन और आपका आयोडीन। तो ये सारी जितनी भी एलिमेंट हैं सब किस में कंसिडर किए जाते हैं? ये सारे आपके नॉन मेटल में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा कि आप मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ, आपको पता है जितनी भी एलिमेंट है मोस्ट ऑफ, यानी कि 19 से अबव हमारी क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। और 22 हमारे क्या है? नॉन मेटल्स। और कुछ हमारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। आगे अब देखें, यहां देखें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन मेटल। अब मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। आप देखें, ये कह रहा है कि सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी।
एक रहे कि जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर, और वो मेटल है आपकी बेटा मरकरी। और मरकरी आपका होता है Hg। क्या होता है बेटा, Hg। कोई आपसे पूछे कि नेम द मेटल्स विच आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन द नेचर, तो आप आंसर करेंगे बेटा मरकरी। कि अगर कोई आपसे बोले बेटा कि उस मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो वो कौन सी होती है आपकी होती है बेटा मरकरी। और जितनी भी मेटल्स होती हैं बेटा रूम टेम्परेचर पर, वो सारी क्या होती हैं, सॉलिड। और सारी मेटल जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ऑल मेटल जनरली क्या होती है, हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर, और उस मेटल का नाम है आपका बेटा कौन सा, मरकरी। क्या बेटा, मरकरी। और मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। एक क्लास स्पेशल में सिंबल की बताऊंगा आपको, ठीक है, मेटल के नाम, सिंबल, ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर। ओके, दूसरा देखें, डक्टाइल्स। डक्टाइल का मतलब क्या है, डक्टिलिटी, यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं बेटा वो डक्टाइल्स होती हैं। डक्टाइल का मतलब कौन सा है, डक्टिलिटी इज अ प्रोसेस व्हेन अ मेटल्स आर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द थिन वायर। यानी कि जो मेटल्स है जब उनको क्या है, छोटे छोटे वायरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपका डक्टिलिटी। तो कोई आप ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन कौन सी होती हैं। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल होती है हमारी बेटा कौन सा, गोल्ड। गोल्ड हमारा होता है Au, और प्लस आपका कौन सा, सिल्वर, और सिल्वर आपका होता है कौन सा, Ag। गोल्ड और सिल्वर ये सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होती हैं, इनको इजीली थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब है तीसरी प्रॉपर्टी, मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी इज अ प्रोसेस व्हेन अ मेटल्स आर हैम्बर्ड, ठीक है, दे इजीली कन्वर्ट इनटू द थिन शीट। यानी कि मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि जब किसी मेटल को हैम्बर्ड किया जा करते हैं तो वो इजीली एक थिन शीट में, यानी कि पतली शीट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा मेलेबल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेलेबल। और क्या बोलते हैं इसको, मेलेबल। और वो जो प्रॉपर्टी है हमारी इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल होती हैं। तो मोस्ट मेलेबल मेटल भी ये दोनों ही होती हैं आपकी, आपका कौन सा, गोल्ड, और आपका कौन सा, सिल्वर। ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल होती हैं मोस्टली, और मोस्टली क्या होती है, मेलेबल होती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि 1 ग्राम, अगर डक्टाइल की बात करूं, जो गोल्ड एक ऐसी मेटल है जिसकी 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। अगर आपसे प्यारे बच्चों को पूछे कि 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना लंबा वायर बना सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। क्लियर, आगे तीसरा, थर्ड पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब प्रोड्यूस साउंड। आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जब किसी मेटल को हैम्बर्ड किया जाता है तो उसमें से साउंड निकलती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस। अगर आपको पता है कोई भी मेटल है उसको अगर हम हिट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, साउंड प्रोड्यूस निकलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं बेटा, सोनोरस। और आपको पता है कि जितनी भी जो साउंड की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो किस में होती है बेटा, मेटल्स में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा आप स्पीड से जो हार्ड सबस्टांस मेटल को आप बीट करोगे उतनी तेजी से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। ओके, तो सोनोरस क्या होता है, सोनोरस वो प्रॉपर्टी है कि जब किसी मेटल को हैम्बर्ड किया जाता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लस्टर। लस्टर का मतलब है क्या, साइनिंग। आपको पता है जनरली ऑल जो मेटल्स होती हैं मोस्टली साइनिंग इन नेचर होती हैं, यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं बेटा उनमें चमक होती है। तो आपको पता होना चाहिए मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, साइनिंगनेस, यानी कि साइनिंग प्रोड्यूस करती हैं। तो ये उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, लस्टर। तो आप कैसे कह सकते हैं, जनरली ऑल मेटल्स आर लस्टर इन नेचर बिकॉज दे प्रोड्यूस साइनिंग। क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, साइनिंग, चमक प्रोड्यूस करती हैं। ओके,
फिफ्थ पॉइंट एक रहा है हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक रहा है कि हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल भाई आपको मालूम है कि जो मेटल्स होती हैं बेटा वो सॉलिड होती हैं, हार्ड इन नेचर होती हैं, और कोई सब्सटेंस जितना ज्यादा हार्ड होगा या सॉलिड होगा वो उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है। तो मेटल्स आप प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जनरली ऑल मेटल्स आर हैविंग क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या होंगी, बॉईल होंगी, और हाई टेम्परेचर पे वो क्या होंगी, बॉईल क्या होंगी, मेल्ट होंगी। मेल्ट का मतलब पिघलेंगी। ओके बेटा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे बेटा आपका सीजियम और गैलेनियम। सीजियम होता है आपका CS और गैलेनियम होता है आपका GA। यहां देखिए बेटा, ये दो ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है कि जब हम इनको हमारी जो हथेली पाल्म होती है इनके बीच में भी रख लेंगे तो ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होती है, मेल्ट हो जाती हैं। तो कभी कभी पूछा भी जाता है, नेम द मेटल्स विच आर इजीली मेल्ट व्हेन दे पुट इन आवर हैंड पाल्म्स। हैंड पाल्म्स यानी कि जब हम उनको अपने हाथों की हथेलियों के बीच में रखते हैं और वो मेटल इजीली क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। तो वो कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो वो कौन सी मेटल है बेटा आपकी, सीजियम और गैलेनियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है बेटा, लो होता है। लो का मतलब क्या, कम होता है बेटा, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती हैं, और ठीक है बेटा, और क्या होती हैं, बॉयल भी हो सकती हैं। ओके बेटा, आगे नेक्स्ट अभी कह रहा है कि जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड मरकरी विच आर कंपेटिबली पुअर कंडक्टर। अब आपको मैं बता दूं बेटा कि जो मेटल्स होती है ना, जनरल जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जितनी भी मेटल होती हैं लगभग सारी क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, कुछ मेटल्स को छोड़कर। जैसे आपका कौन सा, लेड आपका होता है बेटा कौन सा, Pb प्लस मरकरी हमारा होता है बेटा कौन सा, Hg। ये दो मेटल्स हैं जो आपका क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और इसके अलावा जितनी भी ऑलमोस्ट सारी मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं बेटा, उनमें करंट इजीली क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स में, तो बेटा तीन नाम आप बिल्कुल याद करना। सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका कौन सा, सिल्वर, और सिल्वर होता है आपका Ag आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद दो मेटल और आती हैं, आपका कौन सा, कॉपर Cu और आपका कौन सा, एल्युमिनियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जो क्या है बेटा, बेस्ट या गुड कंडक्टर कही जाती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर बेटा, ओके। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पर, मेटल्स हाई डेंसिटी सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव अ लो डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, और जब जो मेटल जितनी ज्यादा हार्ड होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। लेकिन कुछ मेटल्स हैं आपका सोडियम और पोटेशियम, यहां देखें बेटा आपका K और आपका हो गया बेटा Na, एक आपका सोडियम और एक आपका हो गया बेटा पोटेशियम। ये ऐसी मेटल हैं जिनको नाइफ यानी कि चाकू से काटा जा सकता है, इजीली कट किया जा सकता है। ये वैक्स के जैसी होती है, मोम के जैसी, बट ये क्या है, बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। और ये वो मेटल होती हैं बेटा अगर ये वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाती हैं तो इनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, नेम द मेटल्स विच कैच फायर व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर एंड मॉइस्चर, यानी कि उन मेटल के नाम बताइए कि जो जिनमें क्या होती है बेटा, आग लग जाती है जब वो मॉइस्चर और वाटर से क्या करती है, रिएक्ट करती हैं। तो वो मेटल कौन सी प्यारे बच्चों, वो मेटल है हमारी कौन सा, पोटेशियम हो गया, और आपका हो गया बेटा कौन सा, सोडियम और आपका कौन सा बेटा, पोटेशियम। ये वो मेटल है बेटा, क्लियर। उसके बाद यहां देखें अब यानी कि, लेकिन ये क्या है, जो हार्डनेस थोड़ी कम होती है तो इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है, लेकिन रिएक्टिविटी की क्या होती है, सबसे हाई होती है। ओके बेटा,
तो ये क्या है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी और ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, मेटल और नॉन मेटल का। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं मिलने वाला हूं, वो हम बातें करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन मेटल, और फिर इनकी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की और नॉन मेटल की। ओके, तब तक बाय बाय, थैंक यू। और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।